गुड मॉर्निंग छात्रों। आज के इस वीडियो में हम सेमेस्टर 6 के अंतर्गत सेमेस्टर सी के सीसी 13th पेपर के अंतर्गत आधुनिक भारतीय समाचार पत्रों का उदय के अधीन एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं मोहन साहू, सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग, लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज जमशेदपुर, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। छात्रों, हमारा जो आज का विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये है जेम्स सिल्क बकिंघम और उसके द्वारा प्रकाशित की गई समाचार पत्र कलकत्ता जनरल 1818 ईस्वी। इस विषय के अंतर्गत हम लोग निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला, भूमिका। उसके बाद जेम्स सिल्क के बारे में हम लोग जानेंगे, उनके जीवनी के बारे में, जिसमें प्रारंभिक जीवन, उनके भारत आगमन एवं समाचार पत्र का प्रकाशन, सरकारी दबाव एवं बकिंघम का भारत निष्कासन, इंग्लैंड में बकिंघम और पत्रकारिता, इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने किस प्रकार से पत्रकारिता के कार्य को किया, इसको देखेंगे। अंतिम दिन एवं उनकी मृत्यु। इसके बाद हम लोग उनके द्वारा प्रकाशित कलकत्ता जनरल के बारे में जानेंगे, उसके विभिन्न पक्षों के, जैसे प्रारंभ कब हुआ, संपादकीय क्या था, समाचार पत्र की विषय वस्तु क्या थी, तत्पश्चात समाचार पत्र की उन्नति किस प्रकार से हुई, उसको देखेंगे। उसके बाद प्रतिद्वंदी समाचार पत्र और सरकार का विरोध जो उनको सामना करना पड़ा, उसको देखेंगे। इसके बाद जेम्स अगस्टस हिक्की और जेम्स सिल्क बकिंघम के पत्रकारिता में जो विषमताएं हैं या जो समानताएं हैं, उसको हम लोग अगले इस सेक्शन में देखेंगे। इसके बाद अंतिम में हम लोग संदर्भ और इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे कि इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको इस विषय को समझने में आसानी हो और आपको आने वाली परीक्षा में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना नहीं पड़े। तो हम लोग आगे प्रारंभ करते हैं। भूमिका में, तो भारत में समाचार पत्र का आगमन एक विदेशी उत्पाद एवं ब्रिटिश उपनिवेश के लाभ के रूप में हुआ। समाचार पत्र को प्रकाशित करने की शुरुआती ताकत और शक्ति सीधे इंग्लैंड द्वारा पोषित हुई, अर्थात जो ब्रिटिश काल में जो समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, उसका सीधा इंग्लैंड के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जा रहा था, अर्थात इंग्लैंड के द्वारा इस समाचार पत्र को सहायता दी जा रही थी। 1789 ईस्वी में प्रथम समाचार पत्र के प्रकाशन के कारण जेम्स अगस्टस हिक्की को भारत में प्रेस शुरू करने का गौरव प्राप्त हुआ। जेम्स अगस्टस हिक्की के बारे में एक वीडियो पहले ही बनाया जा चुका है। अगर आप लोग इस वीडियो को देखे होंगे तो आपको इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं देखें तो आप लोग इसे जरूर देखिए, ताकि आपको इस विषय को समझने में अधिक से अधिक सुविधा हो। तो हम आगे देखते हैं कि जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1789 ईस्वी में प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किया, जिसने अपने समाचार पत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी में फैले हुए भ्रष्टाचार की खुलकर आलोचना की। कालांतर में ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण उसका समाचार पत्र बंद हो गया। बाद में जेम्स सिल्क बकिंघम को भारतीय पत्रकारिता के सच्चे प्रवर्तक कहलाने का श्रेय प्राप्त हुआ। उन्होंने भारतीय पत्रकारिता को एक नई रोशनी दी। वह उन यूरोपीय लोगों में से एक थे जो भारत में उदार प्रेस के लिए लड़े थे। उसने अपने समाचार पत्र, जिसका प्रकाशन 1818 ईस्वी में किया था, में उन सभी विषयों को सम्मिलित किया जिसका अभाव हिक्की के गजट में था। जेम्स सिल्क बकिंघम ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना के साथ साथ जनसाधारण के उत्थान, सामाजिक विषयों आदि को अपने समाचार पत्र में प्रमुखता से स्थान दिया। जेम्स सिल्क बकिंघम से पत्रकारिता से इस क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ। अर्थात जेम्स सिल्क बकिंघम ने पत्रकारिता की जो आचार संहिता थी या जो उसके साधारण नियम थे, उसको जेम्स सिल्क बकिंघम ने अपने पत्रकारिता के द्वारा स्थापित किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं जेम्स सिल्क बकिंघम का प्रारंभिक जीवन।
जेम्स सिल्क बकिंघम का जन्म 25 अगस्त 1786 ईस्वी को पाल्ममाउथ के पास फ्लशिंग में हुआ था। वे थॉमसन हेम्बली और क्रिस्टोफर बकिंघम के पुत्र थे। जेम्स 3 लड़कों और 4 लड़कियों में सबसे छोटा था। उसके पिता ने विभिन्न व्यवसायों जैसे जेलर, प्रिंटर, पुस्तक विक्रेता, सामुद्रिक नाविक और संपादक के रूप में कार्य किया। जेम्स का प्रारंभिक जीवन समुद्र में बीता था। उनके मृत माता पिता की संपत्ति में मकान, जमीन, खदान और शेयर शामिल थे, जो उनके 3 छोटे भाइयों या उनके माता पिता के 3 छोटे बच्चों के लिए छोड़ दिया गया था। जैसे ही कहा गया, जेम्स का प्रारंभिक जीवन समुद्र में बीता। अपनी इसी तीसरी यात्रा के दौरान 1797 ईस्वी में उन्हें फ्रांसीसियों द्वारा बंदी बना लिया गया था और कई महीनों तक युद्ध के कैदी के रूप में कोरोना में रखा गया, जो स्पेन में है। फरवरी 1806 ईस्वी में बकिंघम ने कॉर्निश किसान की बेटी एलिजाबेथ जेनिंग्स से शादी की। 1813 ईस्वी में उन्होंने मिस्र के पाशा को अपनी सेवाएं पेशकश की। सुएज के जल स्थल डमरू मध्य का पता लगाने के लिए जहां तक संभव हो प्राचीन नहर के रास्ते का पता लगाने का प्रयास किया गया। तत्पश्चात उन्हें भारत और मिस्र के बीच व्यापार स्थापित करने के लिए पाशा द्वारा आदेश दिया गया, लेकिन बंबई के व्यापारियों की अनिच्छा के कारण यह योजना सफल नहीं हो सकी। जून 1818 ईस्वी में उन्होंने दासों को ले जाने वाले कुछ जहाजों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से मेडगास्कर तट पर जाने के लिए कहे जाने पर शाही जहाज हुमायूं शाह की कमान संभाली। बकिंघम को इस तरह के कार्य पसंद नहीं थे, इस कारण उसने कार्य से स्वयं को अलग कर दिया और कई वर्षों तक भटकने के बाद भारत में आ बसे। कलकत्ता में उसके इस कार्य को व्यापक रूप से सराहा गया। जो उन्होंने दास प्रथा के विरुद्ध जो कार्य किया था, उससे स्वयं को अलग करके उनके संदर्भ में व्यापक रूप से सराहा गया। इस प्रयास ने कंपनी के अधिकारियों और समाज के अन्य नेताओं को ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। बकिंघम के कार्यों ने जनता को उस पत्रिका को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जिसमें उसने फिलिस्तीन में अपनी यात्रा का वर्णन किया था। उसकी साहित्यिक क्षमता ने जॉन पामर, जो उस नाम के प्रसिद्ध व्यापारी घराने का प्रमुख व्यक्ति था, को आकर्षित किया। पामर इस बात को अनुभव कर रहा था कि शहर के प्रसिद्ध व्यापारी घराने के प्रमुख शहर के व्यापारियों को अपनी समस्याओं को रखने के लिए खुद का समाचार पत्र होना चाहिए था। उसने बकिंघम के साहित्य रचना को देखा, अतः उसने बकिंघम से अनुरोध किया कि वे अखबार के संपादकीय को स्वीकार करें। बकिंघम ने इस अपनी सहमति दे दी और 22 सितंबर 1818 ईस्वी को बकिंघम ने कलकत्ता जनरल या पॉलिटिकल या लिटरेरी गजट शीर्षक से एक अखबार का विवरणिका प्रकाशित किया, जिसे प्रोस्पेक्टस भी कहा गया है। कलकत्ता जनरल 2 अक्टूबर 1818 ईस्वी को 8 पृष्ठों के साथ द्विसाप्ताहिक सप्ताह में 2 बार के रूप में प्रकाशित हुआ, जो 1 मई 1819 ईस्वी से दैनिक रूप में प्रकाशित होने लगा। यह उपक्रम पहली बार में बहुत सफल साबित हुआ। बकिंघम ने अपने समाचार पत्र में सरकार की आलोचना करनी प्रारंभ कर दी। जब तक गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स भारत में रहा, तब तक बकिंघम को उसने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की, परंतु 1823 में जॉन एडम कार्यवाहक जनरल के भारत आया। बकिंघम ने उसके द्वारा की गई नियुक्ति की आलोचना की, जिसके कारण एडम ने बकिंघम के लाइसेंस को रद्द कर दिया और उसे भारत से जाने का आदेश दिया गया। हालांकि उसकी पत्रिका सैंडिस, जो भारत में पैदा हुई थी और जिन्हें निर्वासित नहीं किया जा सका था, के संपादन में प्रकाशित होती रही। यानी बकिंघम के इंग्लैंड लौट जाने के बाद भी उसकी पत्रिका, जो कलकत्ता जनरल थी, उसकी सहयोगी या सहायिका सैंडिस के संरक्षण में चलती रही। इंग्लैंड लौटने के बाद बकिंघम ने पत्रकारिता का उद्यम जारी रखा। वह कॉर्निवल टेरेस रीजेंट पार्क में बस गया और ओरिएंटल हेराल्ड और कॉलोनियल रिव्यू की शुरुआत की, जिसका उसने दिसंबर 1829 ईस्वी तक संचालित किया। इसका उद्देश्य पूर्वी कब्जे संबंधी जानकारी का प्रसार करना था, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का प्रसार करना था इस समाचार पत्र के द्वारा, परंतु यह अधिक सफल नहीं हुई और कुछ हफ्तों के बाद बकिंघम ने जॉन स्टर्लिंग को भेज दिया। 20 जनवरी 1830 ईस्वी को जेम्स सिल्क बकिंघम ने ओरिएंटल क्वार्टरली रिव्यू का पहला अंक प्रकाशित किया, जिसे ओरिएंटल हेराल्ड के स्थान पर स्थापित करने का प्रयास किया गया, लेकिन यह समाचार पत्र के मात्र 2 अंक ही प्रकाशित हो पाए। जुलाई 1827 ईस्वी में उन्होंने द स्पीकिंस
शीर्षक से राजनीतिक, साहित्य और समाचार की साप्ताहिकी पत्रिका शुरुआत की, जिसका अस्तित्व 2 साल से भी कम था। जनवरी 1828 ईस्वी में उन्होंने एथेनम नामक पत्रिका प्रारंभ की, जिसका पहला अंक 2 जनवरी 1828 ईस्वी को प्रकाशित किया गया था। बकिंघम बहुत कम समय के लिए इसकी पत्रिका के संपादक रहे। इसी वर्ष में उन्होंने लंदन संध्या समाचार पत्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिसका नाम द आर्गस रखा गया, और 30 जून 1828 ईस्वी को इसकी घोषणा भी की गई। परंतु इस समाचार पत्र की आयु एक प्रोस्पेक्टस और नमूना प्रति तक ही सीमित रही, और यह योजना भी असफल हो गई। 1832 ईस्वी से 1837 ईस्वी के बीच बकिंघम ने शेफील्ड के लिए सांसद के रूप में भी कार्य किया। संसद से अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अक्टूबर 1837 ईस्वी में बकिंघम ने उत्तरी अमेरिका का 4 साल का दौरा शुरू किया। 1844 ईस्वी में उन्हें हनोवर स्क्वायर में ब्रिटिश और विदेशी संस्थान की नींव के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। 1847 ईस्वी में और 1848 ईस्वी में उन्होंने यूरोप के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की। 1851 ईस्वी में लंदन टेम्परेंस लीग के अध्यक्ष बने, जो उस वर्ष पहली बार गठित हुआ था। 30 जून 1855 ईस्वी को सेंट जॉन्स वुड, सेंट एवेन्यू वुड के स्टेन हॉप लॉज में लंबी बीमारी के बाद अपने 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे 4 ग्रंथों की रचना करना चाहते थे, परंतु 2 ही पूरा कर पाए थे, जिन्हें 1855 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित किया गया। अब बात करते हैं कलकत्ता जनरल की। तो अपना अधिकांश जीवन समुद्र में गुजारने के बाद जेम्स सिल बकिंघम ने अपना ध्यान प्रेस की ओर लगाया। 22 सितंबर 1818 ईस्वी को बकिंघम ने कलकत्ता जनरल या पॉलिटिकल या लिटरेरी गजट शीर्षक से एक अखबार का विवरणिका प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया कि प्रथम बार भारत आने वाले सारे अजनबियों के लिए प्रेस की अवस्था आश्चर्य, निराशा और खेद का विषय होगा, जो लंबे समय तक अपने कमियों के कारण प्रभाव की शक्ति को खो चुका था, परंतु उसके कुछ सक्षम और उत्साही समर्थक इसके सुधार की आशा रखते हैं। कलकत्ता जनरल 2 अक्टूबर 1818 ईस्वी को 8 पृष्ठों के साथ द्विसाप्ताहिक, यानी सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला, के रूप में प्रकाशित हुआ, जो 1 मई 1819 ईस्वी से दैनिक रूप में प्रकाशित होने लगा। पहला अंक बेंकन के मोटे अक्षरों में एक उदाहरण के साथ सामने आया, जिसे पेपर का आदर्श वाक्य घोषित किया गया। उन्होंने संपादक के कार्यों को अपने कर्तव्यों के राज्यपालों को स्वीकार करने, उन्हें उनके दोषों से आगाह करने और असहनीय सच्चाई बताने के लिए के रूप में किया। अर्थात संपादक के कार्य का उसने वर्णन करते हुए कहा कि राज्यपाल को उनके कर्तव्यों का निर्वाह करने, उनमें उपस्थित दोषों को दूर करने, दोषों के बारे में बताने और असहनीय सच्चाई को बताने के लिए संपादकीय का कार्य था। संपादकीय कार्य के द्वारा बकिंघम ने प्रशासकीय अधिकारियों को इस बात का संकेत दे दिया कि वे अपने समाचार पत्र के द्वारा प्रशासकीय कमजोरियों को स्पष्ट करेंगे, और यह असहनीय होगा। यह राजनीतिक और वाणिज्यिक और साहित्यिक समाचारों और घोषित बकिंघम के विचारों का एक हिस्सा होगा। संपादक के एक पत्र में कलकत्ता जनरल ने एक सैन्य संवाददाता की ओर से एक पत्र प्रकाशित किया, जिसमें न केवल भारत में बकिंघम की सेवा की प्रशंसा की गई, बल्कि सेना में पदोन्नति के प्रक्रिया की आलोचना की। इस पत्र ने सरकार को क्रोधित कर दिया और इसकी जांच की गई, जिससे पता चला कि इस पत्र के लेखक का नाम नागपुर के 24वीं रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल रॉबिन्सन था। उसे तत्काल भारत छोड़ने का आदेश दिया गया और इस तरह समाचार पत्र को दबाने का कार्य प्रारंभ हुआ। इस तरह बकिंघम ने 4 पदों, मेडिकल स्कूल के अधीक्षक, मेडिकल बोर्ड के सचिव और फ्री स्कूल के सर्जन, स्टेशनरी के खर्च को नियंत्रित करने के लिए क्लर्क पर डॉक्टर जेम्सन की नियुक्ति की आलोचना की। कलकत्ता जनरल का संपादकीय सैन्य सार्वजनिक मामलों के संबंध में सरकारी नियुक्तियों की चूक और अयोगों पर केंद्रित था। बकिंघम ने बंगाली और फारसी पत्रिकाओं में समाचारों और विचारों को प्राथमिकता दी और अपनी पत्रिका में इस तरह के समाचारों का सारांश प्रकाशित किया। अर्थात बंगाली या फारसी में जो पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी, उसके सारांश को बकिंघम ने अपने समाचार पत्र के द्वारा प्रसारित किया। बकिंघम ने मुख्य न्यायाधीश, मद्रास के गवर्नर और कलकत्ता के लॉर्ड बिशप की भी काफ़ी आलोचना की। 1819 ईस्वी में मद्रास के राज्यपाल की आलोचना करने पर संपादक को चेतावनी भी दी गई। बकिंघम के जो समाचार पत्र था, उसमें बकिंघम ने स्थान परिस्थितियों, लोगों के जीवन और रचनात्मक आलोचनाओं की खबरों पर जोर दिया।
उन्होंने घरेलू समाचार पत्रों से सार प्रकाशित किया और एक व्हिग होने के नाते व्हिग विचारों का भी प्रतिबिंबित किया। पुलिस की लापरवाही या कुछ यूरोपियों द्वारा कलकत्ता की गलियों में रात के दौरान लगातार उपद्रव करने जैसे तथ्यों को निर्भरतापूर्वक प्रकाशित किया। संपादक स्तंभ के लिए पत्र कलकत्ता जनरल की एक उल्लेखनीय विशेषता थी। वे पहले के अखबारों में विशेषकर हिक्की के समाचार पत्र से विपरीत थे। उन्होंने इस स्तंभ को उन लोगों के लिए खोल दिया जो विभिन्न शिकायतों को प्रकाशित करना चाहते थे, यानी जिन्हें सरकार से किसी प्रकार की शिकायत थी, जो अपनी शिकायत को सरकार तक पहुंचाना चाहते थे, वे इस स्तंभ का प्रयोग कर सकते थे। बकिंघम ने फैशन, सामाजिक या लोकप्रिय लोगों की आलोचना के बारे में बात करने के स्थान परिस्थितियों की खबरों पर जोर दिया। वह कुछ भारतीय कुप्रथाएं जैसी सती प्रथा, प्रदा प्रथा, बाल विवाह आदि की बुराइयों को भी खुलकर रखा। उसने कलकत्ता क्रॉनिकल के सारांश से बंगाली और फारसी में प्रकाशित समाचारों और विचारों को प्रमुखता देना और छापना शुरू किया। उन्होंने स्वतंत्रता प्रेस और अभिव्यक्ति की नीति की वकालत की। उनका मत था कि सरकार के काम पर नियंत्रण रखने के लिए स्वतंत्र प्रेस की आवश्यकता है, अर्थात वे प्रेस पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करते थे। यह उनकी राय थी कि सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए प्रेस का स्वतंत्र होना आवश्यक है। समाचार पत्र की वित्तीय सफलता काफ़ी अधिक बढ़ गई, जिसके परिणामस्वरूप समाचार पत्र ने अपना एक भवन निर्माण कराया और इंग्लैंड से अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू और अरबी फॉन्ट के साथ उन्नत कोलंबियन प्रेस को आयातित किया। और कोलंबियन प्रेस जो तत्कालीन समय में काफ़ी प्रसिद्ध प्रेस था, जिससे अच्छी सफाई के साथ छपाई का कार्य किया जाता था। 1822 ईस्वी में उद्यम का वास्तविक मूल्य 40,000 पाउंड था। मार्गरीटा बर्न्स के अनुसार बकिंघम की वार्षिक आय लगभग 8,000 पाउंड थी और उन्हें भारत में आधुनिक पत्रकारिता के अग्रणी राजदूत कहा जा सकता है। प्रतिद्वंदी समाचार पत्र और सरकारी विरोध। 1819 ईस्वी में उन्होंने मद्रास के गवर्नर के रूप में ह्यू इलियट की नियुक्ति पर तीखी टिप्पणी करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी की भ्रष्ट प्रणाली को निशाना बनाया। बदनाम इलियट ने कलकत्ता के अधिकारियों को संपादक को दंडित करने के लिए कहा। फोर्ट विलियम की सरकार ने संपादक को एक चेतावनी भेजी, जिसके साथ 1818 ईस्वी के प्रेस नियमों की एक प्रति संलग्न थी, लेकिन बकिंघम सरकार की आलोचना को बंद नहीं की और यहाँ तक कि मुख्य न्यायाधीश, मद्रास के राज्यपाल या कलकत्ता के लॉर्ड बिशप के विरुद्ध भी उसने टिप्पणी की। उसके खिलाफ मानहानि के मुकदमे दर्ज किए गए थे, उसे धमकाया भी गया और शारीरिक हमला भी किया गया। भारी बाधाओं के बावजूद बकिंघम ने इतने लंबे समय तक प्रेस की स्वतंत्रता के अपने आदर्श को बनाए रखा, परंतु हेस्टिंग्स शासनकाल समाप्त होने के बाद भाग्य को एक झटका लगा। जॉन एडम, जो समाचार पत्रों के लिए कठोर एडम के रूप में जाना जाता था, 1823 ईस्वी में कार्यवाहक गवर्नर जनरल बन गया। परिस्थितियां बकिंघम के खिलाफ होने लगा था। एडम ने एशियाटिक मिरर के पूर्व संपादक रेव सैमुअल जेम्स ब्रायस को स्टेशनरी का क्लर्क नियुक्त किया। बकिंघम ने न केवल नियुक्ति की आलोचना की, बल्कि स्टेशनरी क्लर्क के पद पर उसकी नियुक्ति संबंधित अधूरा ज्ञान की ओर ध्यान आकृष्ट किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की परिषद के समर्थन से एडम ने बकिंघम का लाइसेंस निरस्त कर दिया और 1823 ईस्वी में उसे इंग्लैंड भेज दिया। हालांकि उसकी पत्रिका सैंडिस, जैसे पहले कहा गया, सहयोगी या सहायिका के अधीन, जो भारत में पैदा हुई थी और जिन्हें निर्वासित नहीं किया जा सका था, के संपादन में प्रकाशित होता रहा। अगर जेम्स अगस्ट हिकी और जेम्स सिल बकिंघम के पत्रकारिता पर बात करें तो जेम्स अगस्टस हिकी आयरिश मूल का था, जिसे भारतीय समाचार पत्र के जनक के रूप में देखा जाता है। इसने 29 जनवरी 1789 ईस्वी को एक समाचार पत्र प्रकाशन प्रारंभ किया, जिसे हिक्की का गजट या बंगाल गजट कहा जाता था। इस समाचार पत्र को कभी-कभी कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी पुकारा गया। इसमें घोषणा की गई थी कि साप्ताहिक, राजनीति और व्यावसायिक समाचार पत्र सभी के लिए उपलब्ध, परंतु किसी से प्रभावित नहीं। उल्लेखनीय है कि ये घोषणा को पूरी करती है। यह समाचार ना तो ब्रिटिश सरकार और ना ही किसी अन्य देश से प्रभावित थी, परंतु जेम्स अगस्ट हिकी ने इस समाचार पत्र का प्रयोग ब्रिटिश सरकार और उसके प्रतिनिधि ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किया। इस समाचार पत्र का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की आलोचना करना था, परंतु समाचार पत्र को और अधिक
मनोरंजक और लोकप्रिय बनाने के लिए हिक्की ने 4 पृष्ठों के गज़ट में लोकप्रिय गपशप, कविता, खेल-स्तंभ, यूरोपियों से संबंधित षड्यंत्र की खबरें और विज्ञापन को स्थान दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाचार पत्र ने सत्ता पर आसीन अधिकारियों जैसे वारेन हेस्टिंग्स और की पत्नी की आलोचना को प्रमुखता दी। हिक्की का समाचार पत्र का मुख्य उपयोग आलोचना करना था, न कि जनसाधारण जनता की लाभ के लिए कार्य करना। हिक्की ने अपने समाचार पत्र में आलोचनाओं को अधिक स्थान दिया। उसने लोगों को उपनामों से संबोधित किया। उसके समाचार पत्र में पत्रकारिता के नियमों का पूर्णतः अभाव था। इसको आगे हम लोग देखते हैं कि यदि हम जेम्स अगस्टस हिक्की और जेम्स सिल्क बकिंघम की पत्रकारिता में योगदान की बात करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि निसंदेह हिक्की ने समाचार पत्र के लिए एक आधार भूमि का निर्माण किया, परंतु हम बकिंघम के बहुमूल्य योगदान की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। बकिंघम, जिसे भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, वास्तव में उसे भारतीय पत्रकारिता के सिद्धांत का जनक कहा जा सकता है। 19वीं सदी के आरंभिक काल में कलकत्ता ने प्रथम बार वास्तविक एवं उच्च स्तरीय की पत्रकारिता को देखा था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता का प्रथम योद्धा कहा, जिसे इस देश में याद किया जाता है। यद्यपि बकिंघम भारत कलकत्ता क्रॉनिकल संपादक के रूप में आया था, जिसका कार्य कलकत्ता के व्यापारियों की मांगों को सरकार तक पहुंचाना था, परंतु बकिंघम ने जनसाधारण के उत्थान में संबंधित विषय, स्थानीय समाचार आदि को समाचार पत्र में प्रमुखता प्रदान की। साथ ही आलोचनाओं, जीवनशैली, अनावश्यक अफवाहों, यूरोपियन षड्यंत्र से बचाए रखा। इसने सामाजिक सुधारों से संबंधित विषयों पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसके कारण जन सामान्य व काफी अधिक लोकप्रिय हुआ। इसने राजा राम मोहन राय के साथ प्रेस स्वतंत्रता और सामाजिक सुधारों से संबंधित विषयों पर भी सहयोग किया। इसका कारण संभवतः उसका भारतीय रीति रिवाज, परंपराओं, विश्वासों और भारतीय मूल्यों से परिचित होना माना जा सकता है। वह एक निपुण लेखक था, जिसने ब्रिटिश-कालीन शोषित भारतीयों को हृदय को जीतने में सफलता प्राप्त की। यदि सक्षमतापूर्वक दोनों आदर्शों के समाचार पत्रों का अध्ययन किया जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जेम्स अगस्टस हिक्की ने समाचार पत्र का प्रयोग मात्र ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने के लिए किया। उसका एकमात्र उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के व्याप्त भ्रष्टाचारों को उजागर करना था। यद्यपि हिक्की ने अपने समाचार पत्र में मनोरंजन से संबंधित समाचारों को स्थान दिया, परंतु जनसाधारण के उत्थान या सामाजिक बुराइयों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह मात्र आलोचनात्मक कार्यों में ही व्यस्त रहा। इस कारण उसकी पत्रकारिता को पूर्ण पत्रकारिता नहीं कह सकते। दूसरी ओर जेम्स सिल्क बकिंघम ने अपने समाचार पत्र में सरकार की आलोचना के साथ जनसाधारण की समस्याओं को भी अपने समाचार पत्र में स्थान दिया। उसने तत्कालीन भारत की सामाजिक बुराइयों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि का जोरदार विरोध किया। उसने समाचार पत्र में इस बात का लगातार समर्थन किया कि स्वस्थ प्रशासन के लिए समाचार पत्रों का स्वतंत्र होना आवश्यक है, जबकि हिक्की के समाचार पत्र में इस तरह के तत्वों का अभाव देखने को मिलता है। अर्थात अगर हम जेम्स अगस्टस हिक्की और जेम्स सिल्क बकिंघम की पत्रकारिता पर नजर डालें तो स्पष्ट होता है कि जेम्स अगस्टस हिक्की ने अपने पत्रों का उपयोग मात्र ब्रिटिश अधिकारियों की आलोचना करने के लिए किया, जबकि जेम्स सिल्क बकिंघम ने ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों की आलोचना के साथ साथ जनसाधारण के उत्थान की भी बात की। तत्कालीन भारत में जो सामाजिक बुराइयां थीं जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि का भी जोरदार खंडन किया। अर्थात जेम्स सिल्क बकिंघम ने पत्रकारिता के जो उत्तरदायित्व थे उसका उसने पूर्ण रूप से निर्वाह किया, जबकि जेम्स अगस्टस हिक्की ने इस तरह का कार्य नहीं किया। इसलिए जेम्स सिल्क बकिंघम को पत्रकारिता के सिद्धांत का जनक भी कहा जा सकता है। जैसा कि हम लोग आगे देखते हैं, परिणामस्वरूप यह कहा जा सकता है कि वास्तविक रूप से जेम्स अगस्टस हिक्की भारतीय समाचार पत्र का पथ प्रदर्शक था। अर्थात उसने समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था, पत्रकारिता का नहीं। इस कारण जेम्स अगस्टस हिक्की को भारत समाचार पत्र का पथ प्रदर्शक कहा गया। उसने एक समाचार पत्र को प्रारंभ कर एक महत्वपूर्ण कार्य किया था, परंतु भारतीय पत्रकारिता का जनक होने का श्रेय निश्चय ही बकिंघम को दिया जाना चाहिए, जिसने प्रथम बार पत्रकारिता के नियमों के अनुसार पत्रकारिता का कार्य किया। अर्थात जेम्स अगस्टस हिक्की ने जिस आधार भूमि का निर्माण किया था, उस आधार भूमि पर भवन निर्माण का कार्य जेम्स सिल्क बकिंघम ने किया। इस तरह से दोनों ही
व्यक्तियों का योगदान भारतीय समाचार पत्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। जहां जेम्स अगस्टस हिक्की ने इसे प्रारंभ किया, वहीं जेम्स सिल्क बकिंघम ने इसे एक दिशा प्रदान की, जिस पर आगे चलकर अन्य भारतीय समाचार पत्रों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अभी हम लोग देखते हैं संदर्भ। संदर्भ का अर्थ है कि जिस स्रोतों से इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया गया है उसे यहाँ पर स्थान दिया गया है, ताकि यदि आप लोग इसमें किसी प्रकार कोई शंका हो या इससे संबंधित और कोई अधिक जानकारी आप लोग चाहें तो इन लिंक पर जाकर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक संबंधित प्रश्न की बात है तो इसमें कुछ प्रश्नों को दिया गया है, जैसे भारतीय समाचार पत्र में जेम्स सिल्क बकिंघम के योगदान की समीक्षा। जेम्स सिल्क बकिंघम के बारे में आप क्या जानते हैं? कलकत्ता जनरल 1818 पर प्रकाश डालें। जेम्स सिल्क बकिंघम और उसके समाचार पत्र कलकत्ता जनरल का विवरण प्रस्तुत करें। जेम्स सिल्क बकिंघम और जेम्स अगस्टस हिक्की की पत्रकारिता में क्या अंतर था? जेम्स सिल्क बकिंघम और उसकी पत्रकारिता के बारे में ब्रिटिश सरकार की नीति की आलोचनात्मक वर्णन करें। यानी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो स्वतः ही बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त इससे संबंधित और भी कोई प्रश्न हो सकते हैं, जिसे आप लोग स्वयं अनुमान लगाकर इसका निर्माण कर सकते हैं। तो छात्रों, ये था हमारा जेम्स सिल्क बकिंघम और कलकत्ता जनरल 1818। इसमें हमने जेम्स सिल्क बकिंघम, उसके समाचार पत्र कलकत्ता जनरल के बारे में जाना। साथ ही हमने जेम्स अगस्टस हिक्की और जेम्स सिल्क बकिंघम के पत्रकारिता में जो विभिन्नताएं थी या जो विशेषताएं थी उसे हमने इस वीडियो में जाना। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, अवश्य पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आता है इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसे अपने सहपाठियों के बीच शेयर भी कीजिए। और जिन्होंने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वे इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि सेमेस्टर 6 से जुड़ी हुई और वीडियो इसमें अपलोड होंगे, इसकी सूचना आप लोग को तुरंत प्राप्त हो सके और आपको परीक्षा की तैयारी करने में सुविधा प्राप्त हो सके। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।